हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल यूसी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं एक नए वीडियो के साथ फिर से प्रेजेंट हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के साथ। इसमें असर्टिव सेंटेंस हम लोग स्टडी कर रहे थे, चेंज इनटू टेंस आज हम लोग सीखेंगे। जिसमें देखो हमने सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बदलना बता दिया आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वो वीडियो देखें हमारे चैनल पर, फिर ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। ओके, तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक की पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ कि जब भी प्रेजेंट टेंस आता है ना, तो वहाँ पे ये हैज या फिर हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। अब यहाँ पे हैज और हैव के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो इसका मतलब है कि वो टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसको हमें किस में चेंज करना है? तो यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, थर्ड फॉर्म दोनों में यूज करना है, तो यहाँ से थर्ड फॉर्म वहाँ ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग सेंटेंस में अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं एक डायरेक्ट का सेंटेंस ले रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। तो क्या है यहाँ पे? मान लो ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, I have met her. I have met her. It means उसने मुझसे कहा, मैं उससे मिल चुका हूँ। ठीक है, इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? इनडायरेक्ट का रूल हम लोगों ने डिस्कस भी किया है और हम लोग को पता भी है कि अगर हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ ले लेते हैं, सेड टू को किस में चेंज करते हैं? टोल्ड में चेंज करते हैं, और ये मी नीचे आ जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम लोग दैट लगाते हैं। ठीक है, और ये जो आई है ना, ये आई को हम लोग यहाँ पर देखो, आई को यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। यहाँ जो भी रहेगा उसका प्रोनाउन आएगा। अगर प्रोनाउन है ऑलरेडी तो वही प्रोनाउन हम यूज करेंगे। जैसे यहाँ ही है तो हम यहाँ आई को किस में कन्वर्ट कर देंगे? ही में। ये बहुत रॉन्ग करते हैं बच्चे, तो याद रखना यहाँ अगर आई मिलता है तो आपको ये फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ से आकर आपको इस सब्जेक्ट के पास आना है, उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। कई बार मैं बता चुका हूँ, तो ये ध्यान रखना। और हैव को किस में चेंज करना है? हैड में। और यहाँ पे देखिए ये क्या है? थर्ड फॉर्म रखना ही है, और ये थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, हर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया? ही टोल्ड मी दैट ही हैड मेट हर। ये इनडायरेक्ट बन गया। तो आपने ऊपर क्या रूल देखा था? अगर हैव आएगा तो किस में बदलना है? हैड। वही हुआ ना, हैव आया तो हैड में चेंज हो गया। वैसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग डायरेक्ट। यहाँ पे लिखते हैं, मान लो राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, she has followed she has followed the rule। ठीक है, she has followed the rule। डायरेक्ट में देखो क्या लिखा है? राम सेड टू मी सी हैज फॉलोड द रूल। तो हम लोग इसको कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में? ऊपर मैंने की पॉइंट दे रखा है, उस की पॉइंट की मदद से आप चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हैज आया ना, उसको हैड में ले लेंगे, बस इतना ही काम है। और यहाँ सेड टू को टोल्ड बनना है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट। कितना सिंपल है, देखो आप बहुत आराम से इसको
फॉलो कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तो बी वेरी अवेयर, बी वेरी केयरफुल। यहाँ देखो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या करेंगे, दैट लगा देंगे। और यहाँ पे मैंने रूल लिखा है तो ये मैं नीचे ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। सी और ये हैज है तो क्या हो जाएगा, हैड। सी हैड फॉलोड द रूल। अब इसमें बहुत ज़्यादा हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे, हर बार आपको यही देखना है, अगर हैव आता है तो हैड करेंगे, हैज आएगा तो हैड कर देंगे। और पिछला रूल तो सब वही है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमें दैट लगाना है, सेट टू को हटाने के लिए टोड लगाना है। चलो अब हम लोग दूसरा टेंस पढ़ते हैं, तो इसको हम रब कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो जो दूसरा टेंस है हमारा वो क्या है, यहां से लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारा थोड़ा बड़ा लाइन हो गया है, ध्यान देना है। यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपली हम यहाँ पे पहले कीवर्ड आपको लिखते हैं, की पॉइंट्स कुछ हमारे पास है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि यहाँ पे मुझे हैज बीन और हैव बीन, ये दो बीन मतलब हैज बीन और हैव बीन, ये दो पार्ट में मुझे मिल सकता है। और इसके साथ वर्ब में, ये वर्ब है, इसमें आईएनजी मिल सकता है सेंटेंस में। तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है हैड बीन में। किस में, हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, बस इतना सा काम। मतलब हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसका इंट्रोडक्शन क्या है, हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोडक्शन क्या है, हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। तो इसी पे अब हम लोग कुछ सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे हमें मान लो एग्जाम में आया है डायरेक्ट में, ही सेड टू मी, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, they have been learning, they have been learning। तो इसको अगर हमें चेंज करना है तो हम लोग इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, आपको देखो सारे रूल वही अप्लाई करने हैं। ये जो सेट टू है उसको टोल्ड में कन्वर्ट करना है, मी को नीचे लेना है, इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट यूज करना है, और ये दे थर्ड पर्सन है, कई बार बता चुका हूँ, नो चेंज। अब यहाँ पे देखो हैव बीन है, यहाँ पे देखो रूल में क्या बताया गया था, हैव बीन, तो इसमें क्या आ जाएगा, हैड बीन, बस इतना काम। और आगे वर्ब को ऐसे ही रखना है, लर्निंग। ठीक है, आ गया समझ में, सिंपल। एक सेंटेंस और लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट मैंने क्या लिखा, मान लो यहाँ पे लिखा मैंने, मान लो यहाँ पे लिख दिया अमन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, टीना हैज बीन टॉकिंग, तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे इनडायरेक्ट में, यहाँ पे ध्यान दो, बहुत ही इजी हो गया। देखो अमन सेड, क्योंकि सेड टू नहीं है तो सेड ही रखेंगे इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए, दैट। अब टीना नेम है तो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा, टीना हैज बीन है, देखो इधर हैज बीन था तो क्या होता था, हैड बीन, तो यहाँ पे
हैड बीन टॉकिंग, हैड बीन टॉकिंग बन गया ना इनडायरेक्ट इसका। कितना सिंपल था। तो अब हम लोग चलते हैं कि कुछ खास चेंजेस देखते हैं टेंस में। अभी हम लोग सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में देखा, चेंज किया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज किया। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर लिया है। अब प्यारे बच्चों हम लोग पास्ट के कुछ पार्ट में टेंस के चेंजेस को इसी वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और हम इसके कुछ अदर पार्ट को भी देखते हैं जो बचे हुए हैं टेंस में। जैसे कि देखो बच्चों अभी क्या होता है, सिंपल पास्ट आ गया तो हम क्या करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस अगर आ गया तो इसको हम ना चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट करेंगे। किस में जाएंगे, अजीब लग रहा होगा ना, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखो इसका पहचान कैसे करेंगे, एक की पॉइंट्स आपको बताता हूं। सिंपल पास्ट में हम लोगों ने क्या सीखा था बताइए, कैसे दिखता है सिंपल पास्ट टेंस, क्या होता है। तो देखो सिंपल पास्ट टेंस जो होता है ना उसमें हमें क्या मिलता है पता है, सेकेंड फॉर्म मिलता है, सेकेंड फॉर्म वर्ब का, सेकेंड फॉर्म वर्ब का सेकेंड फॉर्म मिलेगा। और अगर हमको सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म वर्ब का मिलता है तो उसको हमें किस में बदलना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। किस में बदलना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। ये देखो बहुत सारे बच्चे रॉन्ग करते हैं, तो इस पे आपको बहुत ही अलर्ट रहना है। अब जैसे मैं मान लो यहाँ एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, मान लो यहाँ रोट आया, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, हैड रिटेन, हैड रिटेन, फिर इनडायरेक्ट हमारा सही हो जाएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे मान लो मैंने डायरेक्ट में लिया, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा they have eaten, सॉरी they have eaten नहीं, मुझे क्या लेना है, सिंपल पास्ट लेना है, तो सेकेंड फॉर्म लेना है, they ate a मैंगो। एक सिंपल सेंटेंस ले रहा हूं, एट है, एट क्या है, सेकेंड फॉर्म है, ईट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, एट। तो अगर आपको ऐसे सेकेंड फॉर्म मिला ना तो आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, ही टोल्ड मी दैट, कैसे चेंज हुआ, सेट टू को किस में बदला, टोल्ड, पहले से बदल रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट लगा दिए। दे क्या है, थर्ड पर्सन, नो चेंज, दे को नीचे ले लो। एट क्या बताया था, सेकेंड फॉर्म आएगा तो हैड थर्ड फॉर्म, तो एट है तो सेकेंड फॉर्म है तो हैड ईटेन, हैड ईटेन अ मैंगो। ये आप ध्यान में रखना बच्चों कि कैसे ये चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे देखो सेकेंड सेंटेंस लेता हूं, जैसे यहाँ पे मैंने लिया, रीना सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा he went to America, he went to America, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो क्या लिखेंगे बच्चों, इनडायरेक्ट में रीना लिखेंगे, यहाँ पे रीना सेड टू को किसमें बदलेंगे, टोल्ड, ये मी और ये क्या हो गया, दैट। अब ये थर्ड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन, तो ऐसे ही आ जाएगा नीचे, ही वेंट, वेंट क्या है, सेकेंड फॉर्म, किस में जाएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे लिखो हैड, वेंट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गो वेंट गॉन, क्या हो जाएगा, गॉन टू अमेरिका, टू अमेरिका। सिंपली आप समझ गए होंगे कि किस तरह से सिंपल पास्ट टेंस को
पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चों का ये डाउट होगा कि अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गया तो मैं क्या करूंगा, तो नो चेंज। अगर हमारे डायरेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गया तो नो चेंज, मतलब जिसपे हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं अगर वो सेंटेंस डायरेक्ट में आ गया तो हमें वैसे ही रख देना है, नो चेंज। याद रखो सेकंड फॉर्म आएगा फिर हम उसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे, और अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गया डायरेक्ट में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, डायरेक्टली आपको लिख देना है। अंडरस्टैंड। अब एक पार्ट इसका और बचता है जो हम इसी वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको हम मिटा देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, और मुझे आशा है कि आपने ले लिया होगा, तो इसको हम मिटा देते हैं। देखो यहाँ अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सिंपल पास्ट को जैसे हमने चेंज किए थे वैसे अगर पास्ट कंटिन्यूअस आ गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस change into past perfect continuous टेंस। इजली इसका भी एक की पॉइंट हम आपको बता देते हैं ताकि आपको बेहतरीन समझ में आ जाए। देखो इसका क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोग क्या लगाते हैं पता है, वॉज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी, ये बनाता है पास्ट कंटिन्यूअस। अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। अब देखो इसमें आपको एक सेंटेंस लेके हम काम करते हैं। जैसे यहां पे मान लो मेरा पहला सेंटेंस है, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ध्यान दीजिए आप लोग, आई वॉज राइटिंग अ नॉवेल, आई वॉज राइटिंग अ नॉवेल। तो यहां पे क्या होगा, इनडायरेक्ट में ही टोल्ड मी, सेड टू को किस में बदल दिया, टोल्ड में, इन्वर्टेड कॉमा किस में बदलेंगे, दैट। आई कौन सा पर्सन है, बिल्कुल सही फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही, तो यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट के प्लेस पे यहाँ पे ही है तो ही रख देंगे। और यहाँ पे वॉज राइटिंग है, देखो वॉज वेयर के साथ वर्ब में आईएनजी, तो हैड बीन वर्ब में आईएनजी लिखेंगे, हैड बीन, याद रखना हैड बीन राइटिंग। ये बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे एग्जाम में, इसलिए इस पर फोकस करें, ध्यान दें। दूसरा सेंटेंस लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिया, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, विवेक सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही, और सी कोई भी ले सकते हैं, सी वॉज, एक वेयर वाला लेते हैं, चलो यहाँ पे वेयर वाला लेते हैं, दे वेर फ्लाइंग अ काइट, फ्लाइंग अ काइट। ये हमारा डायरेक्ट है। इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, यहाँ पे देखो, विवेक सेड, कॉमा को हटाने के लिए, दैट दे थर्ड पर्सन, नो चेंज, वेयर फ्लाइंग, देखो वेयर वर्ब में आईएनजी, हैड बीन, तो दे हैड बीन, क्या हो जाएगा, दे हैड बीन फ्लाइंग अ काइट। ठीक है, इस तरह से इसका इनडायरेक्ट बन जाता है। तो आज हमारा टेंस का हिस्सा कवर हो गया, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे वे सिचुएशन जो नियरेस्ट को फारदेस्ट में चेंज करता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। प्यारे बच्चों, हम पूरा ग्रामर का फुल मटेरियल आपको देंगे
जिसमें आपको छोटी सी छोटी नियम बताए जाएंगे ताकि आप एग्जाम में किसी भी सेंटेंस में रॉन्ग ना करें। तो हमारा अगर वीडियो आप ध्यान से देखते हैं और एक नोट बनाते हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। चलो मिलते हैं एक नई शुरुआत के साथ। थैंक यू वेरी मच।